बेटा ये क्या कर रहा है? मक्खन पालिश। मक्खन पालिश किस लिए कर रहा है? मतलब मदनपुर हम चला। अबे तू क्या करने चलेगा वहाँ पर? अभी तक मैनेजर साहब हमको बहुत दमकल ना देखी। पागल हो गया है? कहा गया घर चला तो जाओ ललिता दमकल देखने, बेवकूफ तुमको दमकल देखने लगी है। अगर दमकल नहीं देखा है तो आज के बाद दमकल देखने को पाएगा भी नहीं, क्योंकि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। ये सब जाली फोन मैं किया था और कुलदीपों की ये बात मालूम नहीं होनी चाहिए। अबे उससे क्यों बता रहा है? उसी से मेरा जरूरी काम है। क्यों भंवर सिंह, मोटर कार तैयार है ना? अगर तैयार है तो देर मत करिए और हम लोग चले नहीं तो मदनपुर कागज मिल चल जाएगी। भंवर सिंह, मैं तैयारी बना करके आया, इधर आपसे बोल रहा हूँ और चला जाए तो देख रहा है ये छींक रहा है। भैया मदनपुर जाना ना, आग लगी बना, काय खोदा था भंवर सिंह कहन बताना ना। भंवर सिंह, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि 2 बार 3 बार छींक दिया। कुलदीप बाबू, इसकी आदत इतनी बिगड़ती चली जा रही है कि सुबह से लेकर के शाम तक कच्ची दारू में बियर मिला के पी रहा है। तो जुकाम इसके नहीं होगी क्या हमारे और आपके होगी? क्यों भंडारी लाल, मैं क्या सुन रहा हूँ? मतलब कि बियर और कच्ची शराब दोनों साथ में मिक्सचर करके पी रहे हैं? कैसी बात करता भैया? हम शराब? अरे सुनने को मिल रहा है भैया हम शराब कब ना आए। अब कच्ची शराब पिया, लॉकडाउन में 6 महीने से हमारा पगार खुद ही ना मिली भैया। चाय पिए पैसा ना ने भैया। भैया मदनपुर जाना ना। यार कहाँ हूँ यार, कैसे जाऊँ? आग लगी बना यार आप इसके कहने का मतलब है कि आप लोग जल्दी से जाइए। अगर हम लोग इसकी बातों में उलझे रहेंगे तो हम एक जल करके राख हो जाएगी। चलिए हम लोग चलते हैं, चलिए। क्यों रे, मैं तुझे बता क्या दिया कि मदनपुर कागज मिल में आग वाग कुछ नहीं लगी है। 40 रुपए किया था तो बार बार छींक रहा है और कह रहा है भैया जाना ना, आग लगी बना, भंवर सिंह बताना ना। ये सब क्या है रे? आप ये सोचा था कि हम आपसे अनभल सोचे थे। हमारे अलावा आपके भला सोचे वाला इलाके में क्यों बा? अरे हम ये कहा थे कि भैया जल्दी जाओ ना। यही कहा था सब करबना हम जाए के आत्महत्या नलकम कूद के कहिए। आत्महत्या कर ले डूब करके, लड़के में डूबने जा रहा है। हम मर जा तो सोच ले तू विधवा हो जावे। मैं तेरी नैहर हूँ तो विधवा हो जाऊंगी, पागल कहीं का। क्यों भंवर सिंह? अरे मैं मोटर कार के पास खड़ा होकर के कब से इंतजार कर रहा हूँ कि आप आए और हम लोग चले, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहीं पर आप खड़े होकर अभी इसी से बात कर रहे हैं। भैया बात ऐसी है ना, मैनेजर साहब कहे कि मैं जा रहा हूँ मदनपुर थोड़ा आग बुझाने के लिए, चलो हमको कुछ दूर पर छेड़ दो। यही कहा है, मैं ये कहा कि चल करके कुछ दूर छोड़ दे। हाँ छोड़ दो। चलिए हम लोग चलते हैं, चलिए। क्या भंवर सिंह, अरे मदनपुर अभी काफी दूर है, आप रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दिए? कुलदीप बाबू, गाड़ी चलाते चलाते कुछ थकान सी महसूस होने लगी। मैं सोचा यहाँ माँ गंगे का किनारा है, यहीं पर रुक करके थोड़ी देर विश्राम भी कर लिया जाएगा और एक नजर माँ गंगे की लहरों का दर्शन कर लिया जाएगा। उसके बाद मदनपुर आग बुझाने के लिए चला जाएगा। मतलब आपको थकान महसूस हुई इसलिए आप गाड़ी को रोक दिए। और ये क्या कह रहे हो कि गंगा का किनारा कितना बढ़िया दिखने मिल रहा है, कैसी लहरें उठ रही है, एक नजर माँ का दर्शन कर लो। अरे उधर मदनपुर कागज मिल जा रही है और मुझे माँ का दर्शन तुम करा रहे हो। ये तो ऐसा है, चलिए वापसी में हम माँ का दर्शन करेंगे। ऐसी बात नहीं, अगर थोड़ी देर हम लोग को रुक ही गए हैं तो एक नजर माँ गंगे की लहरों को तो देख लीजिए। देखिए ना,
कितनी अच्छी लहरें चल रही हैं, कितनी शोभायमान है ये लहरें। अरे देखिए तो सही। अमर सिंह, वैसे समय नहीं था और आप बार बार जिद कर रहे हैं कि माँ गंगे का दर्शन कर लीजिए, तो ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं गंगे की लहरों को देख लेता हूँ। वैसे भवन जी सचमुच में बड़ी अच्छी लहरें उठ रही है। ठीक है, मैं बात को प्रभाव कर लेता हूँ। जय हो गंगे मेरे साथ क्या किया? मेरे पेट में तूने चाकू मार दिया। मुझे गंगा की लहर दिखा रहा था। याद कर ले, अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहा तो चाकू मारने का बदला तुझसे चुका। मैं गंगे की लहरों का दर्शन कर रहा था, निकाल कर चाकू मार दिया उसके पेट में। आराम को तड़फड़ाने लगा, एक लाख खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। इसी में तड़फ कर अपनी जान दे देगा। उसके बाद इसके मोटर कार ले चल अपने गांव मदरपुर में बेच डालूंगा और आकर के सेठवा से बता दूंगा तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद अब आगे क्या होगा ये जाने भोलेनाथ। कमला है। मैं इसी गांव जामनगर की रहने वाली हूँ। मेरे बाबूजी हैं जिनका नाम सेठ पन्नालाल है और मेरी एक सौतेली सासू माँ है जिनका नाम कर्मा सेठानी है। क्या बताऊं। और मुझसे छोटा एक मेरा देवर है जिसका नाम संदीप है। क्या बताऊं। जब से मेरे स्वामी मदनपुर गए कागज मिल में आग बुझाने के लिए, वहाँ से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है। क्या होने वाला है परमात्मा। भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करना, मेरे स्वामी की रक्षा करना। मेरा देवर भी घर पे नहीं है। मैं थोड़ी देर अपने देवर का इंतजार करती हूँ। पावन चरण में देवर संदीप का प्रणाम। या परमात्मा, मैं क्या देख रहा हूँ मालिक। मैं जब भी कहीं जाया करता था मेरी भाभी में मुझे देखती थी तो हंस के गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मेरी भाभी माँ गमगीन बैठी है। आखिर बात क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने कुछ कहा तो नहीं। ठीक है, मैं भाभी माँ से पूछता हूँ। भाभी माँ, भाभी माँ, आप जब से मेरे घर में आई हो, मैं इसके पहले
आपके आंखों में आंसू नहीं देखा, आज पहली बार आंसू देखा हूँ। इसलिए तुम्हें देवर संदीप की कसम है कि मैं तुमसे जो कुछ पूछूंगा मुझे साफ साफ बताना भाभी। बोल मुन्ना, क्या जानना चाहता है तू? मैं जरूर बताऊंगी। झलकते मेरे घर में आई हो, मैं इसके पहले आपकी आंखों में आंसू नहीं देखा, आज पहली बार आंसू देखा हूँ। इसलिए तुम्हें देवर संदीप की कसम है। आखिरी बात क्या है भाभी माँ जो आप तुम मेरे रोने का कारण जानना चाहता है तो सुन मेरी बात, मैं बता रही हूँ। नहीं बात देवर समझ में है आती, तेरे भैया की याद मुझको सताती। नहीं बात मदनपुर गई जब से भैया तुम्हारे, मदनपुर गई जब से भैया तुम्हारे, मेरी दाहिनी जैसे तुम्हारे भैया मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने के लिए गए मुन्ना, वहाँ से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, मेरी दाहिनी आंख भी फड़क रही है मुन्ना, पता नहीं क्या होने वाला है। भगवान मेरे सुहाग की रक्षा करे मुन्ना, मेरे स्वामी की रक्षा करे। भाभी माँ बड़े भैया मदनपुर गए हैं और अभी तक आए नहीं, इसलिए आप रो रही हो। मेरी बात सुनिए भाभी
मैनेजर भंवर सिंह, आपकी सर पे चोट, आप तो मदनपुर गए थे। ये बताइए मदनपुर का क्या समाचार है और मेरे बड़े भैया कुलदीप कहाँ है? संजय बाबू, वहाँ पर जो कुछ हुआ अगर न जानो तो ही ज्यादा अच्छा है। ये क्या करे भंवर सिंह कि वहाँ पर जो कुछ हुआ अगर मैं न जानूं अच्छा होगा। आखिर बात क्या है भंवर सिंह? संजय बाबू, अगर सारी बात जानना चाहते हो तो जानने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। कलेजे पे पत्थर रखना होगा? देखिए भंवर सिंह, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। जो भी बात है आप मुझे साफ साफ बताइए भंवर सिंह। अगर जानना चाहते हो तो सुनो, मैं सारी बात को बता रहा हूँ। कार मोटर संदीप बाबू, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने, लेकिन जैसे गंगा पुल पर पहुंचा सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। ध्यान रखिए कुलदीप बाबू, अपनी मोटर कार से पीछे दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, ना तो अपनी मोटर कार का पता चला और ना तो कुलदीप बाबू की लाश का पता चला। वही बात मैं कह रहा था कि सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा।
अरे आपकी बात सुनकर तो मेरे पूरे परिवार पे शोक छा गया। अरे ऐसा लग रहा है कि आसमान टूटकर मेरे सर से गिर गया। मैनेजर भंवर सिंह, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, भगवान के लिए कह दो कि सब बातें झूठ है भंवर सिंह। अरे संजय बाबू, जो बात सत्य है उसे कैसे कह दो कि झूठ है? ये बात सत्य है, लेकिन क्या करोगे? होली के आगे किसी का जोर नहीं चलता। होली प्रबल होती है, होनी होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया। अपने आप को धैर्य बढ़ाना ही होगा। अपने आप से ज्यादा अपनी भाभी माँ को संभालो, नहीं तो ये तो रोते रोते पागल हो जाएंगी। सबसे ज्यादा इनको संभालने की जरूरत है। बाबूजी, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सब कुछ उजड़ गया। बाबूजी, मैं कहीं खिला नहीं। भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बहू कमला रो रही है, बेटा संदीप रो रहा है। सब कैसे? भंवर सिंह, तुम अकेले? तुम्हारे सिर में चोट? मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा कुलदीप? बोलो कहाँ है? शेर जी, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने, लेकिन जैसे गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक कि कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से बीच दरिया में चले गए। वही बात आपको बता दिया, इसे से सब लोग रो रहे हैं। कि आज मैं अपने बेटे का मुंह तक नहीं देख सका। इस दुनिया में मेरा जीना बेकार है। या भगवान, अरे इसका तो चाहिए है कि मेरी भी। बाबूजी रोवत, भैया रोवत। अरे मैनेजर साहब, आपके इतना भयंकर चोट कैसे लगी है मोरे रामा? भंडारीलाल, जाने भोलेनाथ। अरे कोई भोलेनाथ जनी है कि भंडारी उलाल जनी है? कैसे भयंकर चोट ला? भंडारीलाल, मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने, लेकिन जैसे ही गंगा पुल पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित बीच दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। मैनेजर साहब, गाड़ी के तू ही चलावत रहा, तो हम कुछ दूर तक ले जाए कि तोहका बल्कि छोड़बो है। गाड़ी लेके तू गया, भैया बगल बैठा रहे, गाड़ी छलक से लड़ी गई। गाड़ी दरिया पे चली गई। तू कैसे बच गया? भंडारीलाल, जाने भोलेनाथ, मैं किसी को कुछ खोया बिगाड़ा नहीं था। एक नेक इंसान हूँ, खानदानी रईस हूँ। जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, संयोग की बात देखिए कि मेरे सर टकराया अपनी मोटर कार के फाटक से। फाटक खुल गया और मैं उसी पुल पर गिर पड़ा। कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार से दरिया में चले गए। क्या बढ़िया बाबू साहब, जना तू पुल से गिर गया। पुल पर गिर पड़ा, लेकिन मुझे बहुत दुख है। काश
आज इस वक्त मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन हमारे कुलदीप बाबू चले गए, हाथ मर मर के पछताना पड़ रहा है। अरे बाबू यही सबका होगा बाबू। लेकिन बेटा भंडारी लाल, भवन सिंह की बातों से मुझे कुछ दाल में खाला लग रहा है। बाबू जी हमका डाले काली नजर आवत बा। लेकिन बेटा मुझे तसल्ली नहीं है, मुझे किसी के ऊपर विश्वास और भरोसा नहीं है। बैग में मेरा सामान भरो, मैं मदनपुर खुद जाऊंगा और देखूंगा कि मदनपुर कागज मिल में आग कैसे लगी और मेरे बेटे का एक्सीडेंट कहाँ हुआ और कैसे हुआ, मैं वहाँ पर खुद जाऊंगा। हाँ बाबू जी सही कहा था, तू 4 महीना कारोबार अपना खुद ही संभाला, तू हिया की चिंता न करा। अरे मुझे भागन को किसके सहारे छोड़ गए, कौन मेरी नैया पार लगाएगा, मैं किसके सहारे रहूंगी भगवान, मुझे भी अपने पास बुला लो, मैं कहाँ जाऊं। आँखी में सुरतिया तोरी, माथे पे विपतिया है, कहाँ जाई सागरो अजरिया बरमा, कहाँ जाई सागरो अजरिया बरमा। आँखी में सुरतिया तोरी, माथे पे विपतिया है, कहाँ जाई सागरो अजरिया बरमा। बहुत जल्दी चला हमारे साथे सरकारी पठान पता जाएगा तो स्वर्गलोक जाएगा। कुआं चला बहुत जल्दी, हम तोहार उल्टा साउंड कराओ। उल्टा साउंड कराएगा तो सीधा साउंड। इतना खतरनाक चोट लगी भाई, क्या बढ़िया भपंचल जने कोमा बनाए गए। अगर तू तो यही चाहता तो मैं कहाँ में चला जाऊँ। अबे इधर देख चोट कहाँ लगी है। हाँ तुमसे पहले बताया था कि मदरपुर कागज मिल में आग आपको देने लगी है, ये सब टेलीफोन मैं किया था। ले गए उसे आग बुझाने के बहाने दरिया के किनारे, उसे माँ गंगे की लहर दिखा रहा था। जब लहर देखने लगा तो निकाला चाकू और जाने भोले तेरे नहीं लगी है, तू क्या देख रहा है। निकालो तो चाकू मार दिया उसके पेट में, आराम को तड़फड़ाने लगा। एक लाख खींच के मार दिया, दरिया में चला गया। उसी में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दिया। उसकी मोटर कार ले गया, अपने गांव मदनपुर में बेच डाला और आकर के सेठवा से बता दिया तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। बाबू साहब अभी का कहा कारनामा सब तू अच्छा करा, लेकिन हम का बताए के गलत कह दे। तुझे बता कर क्या गलत किया हो। हम कमजोर दिल का मनाई, यही जबरात की सोई थे, हम सपने में कौआ आई थी। तो चौरात की हम सपने में कौआ आई थी कि कुलदीप का मारे वाले भावर सिंह हैं, तब तक हो दे साथ हम लपेट उठा। और के बाद बहुत हो सवाल संभाल के सो रहा है। पहली बात तो सपना देखना बिल्कुल बंद कर दे। सपना का बात है छोड़ा, जवन बात कर रहा था बताए दे, अब हमारे नीचे न लागे। तो नहीं आएगी तो पागल हो जाएगा, सोना भी जरूरी है, इसलिए बहुत हो सवाल संभाल के। सेठवा जा रहा है मदनपुर पता लगाने के लिए। उसके पहुंचने से पहले अपने आदमी लगाकर वहां से कम 3 ट्रक माल गायब करवा दे। आप चिंता न करा, हम तरक्की गायब कर दे। एक बात ये बता, इसके घर में जो पतली सी औरत है कौन है वो। अरे वो तो सेठाइन है। क्या सेठानी है। अरे उसकी उम्र तो 25-30 साल है, सेठवा की तो 80-85 साल है। सेठ जी अपन दूसरा शादी करें ना। ये दूसरी शादी है, कभी तो सेठानिया जवान है वे। पहली वाली जम रहने से करिया के गोर के रहे नहीं। ये करिया के गोर से एक बात बता, काली बता है गोरी बता। न करिए रहे न गोरे रहे, न समझा का कावली थी ये कहने का मतलब। हाँ इससे लंबी से नाची से वही कहा है, लंबी से नाची से बिचवन जवन हो तो समझा ना। अरे समझ लिया चल। हाँ बहुत मजा आता रहे हमका। उसको मानती थी जौनी कल्टी की जाए ऐसे 2-4 लड़के पीछे पीछे लगा रहा है। लड़के क्यों लगे रहते थे। लड़के बहुत मानत रहे।
जब समझी पैदा बहन तब से टाइम बीमार हो गई, बहुत उनका इलाज भा बची ना खत्म हो गई। तब शेर जी अपन दूसरा शादी करे, दूसरा की सेठाई जवन पाटर के है ना हमका बहुत मया से उसको मानते हैं कि जमन शरीर देखा चाहो नहीं खियाई पियाई या देख रहा हूँ तभी तो छिपकली जैसे होता चला जा रहा है, इतना खिला पिला दिया है। एक दिन तोहरे विषय में चर्चा करत रहे। क्या अरे ये पूछत रहे कितना दिले रहा भंवर सिंह जमन चारों मील के कारोबार अकेले देखा थी, ऊपर से जब डकैत लोग हमला करती तब कैसे संभाला थी। हम बताएं हमके भंवर सिंह इतना रंगबाज आदमी यहाँ की रक्षा बंधन के दिन अपने भाई के खुदे गोली मार दे। ये बात उसने क्यों बता दिया अभी? गुंडई चमकावे के नाम अरे मेरी गुंडई चमका रहा है। सिपाही खुश हो गई, खुश हुई कहीं ना ऐसे रोबाई तो मन सेधु तो हम चाहत रहे पूछे, लेकिन कहीं सेठ जी बतावा मैनेजर साहब शादी करे यहाँ की जाए। क्या बताया? हम तो बताए थे फुआर बहुत आवत थी चौराहे से लग जाती। मतलब शादी नहीं कर रहा हूँ। उम्र के करीबा उम्र ही क्या है, भी तो दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। कोई बात नहीं, वक्त आने पर सिखाने से मुलाकात किया जाएगा, लेकिन इस समय चलते हम लोग मेल का कारोबार देखते हैं। कारोबार नहीं, आज हम लोग चलेंगे बियर बार। तेरे कहने का मतलब कुलदीपों के मरने की खुशी में हम लोग बियर बार अटेंड करेंगे। चल तेरा इरादा है तो हम लोग बियर बार चलते हैं। वहाँ चलेंगे बाबूजी, वहाँ पर बियर मैं लूंगा, पूरा बार आप लीजिए। चलो बे, बियर तू पिएगा, पूरा बार मैं लूंगा। बे बियर बार दुकान का नाम है, चल पूरी दुकान ही खरीद लेते हैं। भैया बाबू रुपया का सवाल, भैया बाबू रुपया का सवाल।
हो गई। भाई साहब का भुसावल से कल्याण हो। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबू, मौला के नाम पे दे दो। गरीब भिखारी आपके इलाके में आके फरियाद करता है, जूठा खाना भी साफ करता है। गरीब की दुआ ले लो बाबू, 10 रुपया दे दो, गरीब दुआ देगा, आप लोगों का बेटा बढ़ेगा। 20 रुपया दोगे, गरीब दुआ देगा, आप लोगों का नाती बढ़ेगा। कपड़ा पहनाओगे, भोजन कराओगे बाबू, गरीब दुआ देगा, आप लोगों का कोटा बढ़ेगा। भैया तू क्या हो? तो हम नहीं पहचानत है। एक बात हम ही ना समझ पावत है, तू के जवन हमारे इलाका में भीख मांगत तब आज हमार ठंडा कम भाई। भैया आज जब तो का पहली बार देखा था, तू कब से भिखारी हो गया भैया? हम इंटरनेशनल भिखारी, भंडारी भिखारी यही। हाँ। अब एक बात ही बतावा, तू के जवन तू हमारे तोरे साथ में और क्यों ना अकेले भीख मांगा? हाँ भैया। कहाँ माई बाप कहाँ बातें? हमारे माई बाबू नहीं बच्चे भैया। माई बाप ना पैदा कैसे भाऊ? भैया तो हमारे माई बाबू जाने चाहता है तो अपन कहानी तो से जरूर बताओ भैया। तो हमारा नाम सुषमा बा और हम गाँव मदनपुर की रही वाली है। हमार माता जी तो बचपन में मर गए, पिताजी रहे हमारे लोग की परवरिश करत रहे, लेकिन हमारे चाचा धन दौलत के लालच में भैया ठीक रक्षा बंधन के दिन हमारे बाबूजी के गोली मार दिए। हम उसके मारे चाहे, लेकिन हम अपने चाचा के डर से घर से भाग लिए भैया। तब से दर बदर ठोकर खाते ही और भीख मांग का अपन जीवन बितावत ही भैया। ये दुनिया में तो हमारा सहारा मिल रहा भैया। हमारे कहानी सुन के तू रोने लगा भैया और देखा तो भैया तोरे आखिर साथ सुनाई बात हुआ भैया। दरअसल हमारा आंसू गांव में कोहिरा बन के उड़ जवाब। तू कहे रोता भैया? हमारे माई बाप ना हाँ हम हूँ अनाथ, तू हूँ अनाथ, तू चिंता न करा। आज से मैं तुमको अपनी बहना बनाऊंगा। बहना नहीं भैया, बहन बनाएंगे और गांव में चलकर भीख मांग कर तुमको खाना खिलाऊंगा। भैया मेरे लिए भीख मांगेंगे? नहीं भैया, अब आप मुझे मिल गए ना, आप मेरे साथ रहिए। मैं बस्ती तरह भीख मांग कर मैं आपको खिलाऊंगी। हम चाहत रहे कि तू मांगा, हम बैठ के खाई, लेकिन भैया मुझे प्यास लगा है। हाय भगवान बचाओ, मैं मरा। हाय भगवान, लगता है कोई दरिया में डूब रहा है क्या भैया? पैर पर बचाते हैं।